हेलो फ्रेंड्स, कल 8 मार्च को महारात्रि यानी शिवरात्रि है। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस महानिशा पर अपने जीवन को उच्च और श्रेष्ठ बनाने वाली कुछ सरल प्रयोगों के बारे में। शास्त्रों के अनुसार 3 रात्रियों में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। भगवान शिव की आराधना मात्र से जीवन के दुख दरिद्र मिट जाते हैं, पीड़ा समाप्त हो जाती है, अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है, मोक्ष प्राप्ति होती है। इस पर्व पर उनकी जिस मनोकामना से जिस रूप में आराधना की जाए वह पूरी होती है और वे उसी रूप में प्रसन्न होकर फल प्रदान करते हैं। शिव संहारक हैं, मृत्यु उनके वश में है, इसलिए अकाल मृत्यु निवारण के लिए देवाधिदेव महादेव की ही पूजा अर्चना की जाती है। सभी देवताओं की मूर्तियों की पूजा की जाती है, वहीं पर शिवलिंग की पूजा की जाती है। कहीं मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पार्थिव शिवलिंग पूजन, तो कहीं चावल के आटे से शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं। कड़वे तेल से भी शिव का अभिषेक किया जाता है, तो इत्र से भी। पंचामृत से अभिषेक किया जाता है, तो गन्ने के रस से भी। शिवलिंग की हर प्रकार के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कोई ना कोई प्रयोग अवश्य है, इसीलिए आपको शिव मंदिर ही अधिक दिखेंगे। ज्योतिष और धर्म का घनिष्ठ संबंध है। जहाँ ज्योतिष दुर्योगों के बारे में संकेत करता है, वहीं धर्म उन दुर्योगों की निवृत्ति में सहायक है। ज्योतिष शास्त्र से जब यह ज्ञात हो जाता है कि ग्रह विशेष किसी जातक के लिए अनिष्टकारी है अथवा निर्बल होने के कारण शुभ फलदायी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में धन की सहायता से वह ग्रह दोषों का निवारण किया जा सकता है। भगवान शिव की उपासना से नवग्रहों के सभी प्रकार के दोष दूर किए जा सकते हैं। शिवलिंग ब्रह्मांड का प्रतीक है, ब्रह्मांड के सभी ग्रह इसमें समाहित हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर शिवलिंग की विभिन्न प्रकार से पूजा उपासना करने से ग्रह दोषों का निवारण होता है। शिव तो जगत सृष्टा हैं, जो ब्रह्म के रूप में उत्पत्ति, विष्णु के रूप में पालन करता तथा स्वयं शिव के रूप में संहार करता है। वहीं शिव सुख संपत्ति रिद्धि सिद्धि बल वैभव स्वास्थ्य निरोगता लौकिक पारलौकिक शुभ फलों के उदारदाता हैं। उनमें यह सब अत्यंत सहज रूप से भी प्राप्त हो सकता है। एक साधारण व्यक्ति भी विश्व में पारदेश्वर शिवलिंग या पारद शिवलिंग का पूजन कर कुबेर के समान सिद्धि प्राप्त कर सकता है। शिव, जिन्होंने रावण को अटूट बल दिया, मार्कंडे को अपनाकर यमराज से मुक्ति दिलाई, केवल मात्र शिव ही ऐसे देवता हैं जो दीन दुखियों, अनाथ, दरिद्रों, संकटग्रस्त प्राणियों की रक्षा करने में सभी प्रकार से समर्थ हैं। इस प्रकार वेदों, शास्त्रों व ग्रंथों के आधार पर पूर्णता प्राप्त कर मुक्ति दिलाने के लिए श्रेष्ठ साधना महाशिवरात्रि को करी जाती है। धनाधीश पारदेश्वर भगवान के सामने आप कुबेर साधना इन विधानों से संपन्न कर सकते हैं, जिनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। साधक इस विशेष साधना को संपन्न कर अपने जीवन को पूर्ण संपन्नता युक्त बना सकते हैं, क्योंकि कुबेर ने स्वयं भगवान शिव को साधना से प्रसन्न कर अतुलनीय धन, वैभव और प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। इसी कारणवश प्रत्येक साधक को वह कुबेर सिद्धि की अद्वितीय साधना संपन्न करने में पूर्ण सफलता प्राप्त होती ही है। धन अर्थात संपत्ति, वैभव, निधि, जिसके बिना सब कुछ इस युग में अधूरा ही है। शास्त्रों में के अनुसार दरिद्रता निवारण, बाधा समाप्ति एवं शीघ्र आर्थिक उन्नति के लिए यह साधना श्रेष्ठ ही नहीं बल्कि सर्वोत्तम मानी जाती है। शिव द्वारा विशेष आशीर्वाद युक्त होने के कारण धनाधीश कुबेर सूर्य के समान तेजस्वी देव हैं, और विशेष बात यह है कि देवताओं को भी धन के लिए कुबेर की ही प्रार्थना करनी पड़ती है। कुबेर का जहाँ स्थान होता है, वहाँ साक्षात माँ लक्ष्मी राजश्री के रूप में निवास करती हैं।
जहाँ कुबेर है वहाँ लक्ष्मी है, नवनिधियाँ हैं, अप्सराओं का आनंद है। कुबेर के साधक शिव कृपा तो विशेष रूप से रहती है, साथ ही कुबेर साधना से सौभाग्य भी पूर्ण रूप से साधक को प्राप्त हो जाता है। उसे वह मिलता है जो उसे अपने जीवन को श्रेष्ठता तक पहुंचाने के लिए चाहिए होता है। कुबेर धनाध्यक्ष हैं और इनकी साधना दरिद्र को भी धनपति, संपन्न, नवनिधि का स्वामी बना सकती है। तो फिर क्यों ना ऐसी महान साधना को इस महाशिवरात्रि पर संपन्न किया जाए। इस सरल एवं श्रेष्ठ साधना को प्रत्येक व्यक्ति को दीपावली, शिवरात्रि, श्रावण माह तथा सिद्ध मुहूर्त में संपन्न करना ही चाहिए, जिससे आर्थिक समृद्धि तो प्राप्त होती ही है, साथ ही शिव कृपा से जीवन की अनेक बाधाओं का निवारण भी होता है। प्रत्येक सोमवार को भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि सोमवार भगवान शिव का वार या दिन है। तो आइए बात करते हैं धन कुबेर साधना विधि के बारे में। इस साधना को साधक हर महीने शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को भी संपन्न कर सकता है। इस साधना में मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त धनाधीश कुबेर यंत्र तथा कुबेर माला या लाल चंदन की माला का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुमकुम, मौली, दूध, पुष्प, प्रसाद, ताम्र पात्र में जल इत्यादि सामग्री को पहले से ही मंगाकर रख लेना चाहिए। साधक प्रातःकाल या रात्रि में अपनी इच्छानुसार इस साधना को संपन्न कर सकता है। साधक स्नान कर शुद्ध पीला वस्त्र धारण कर उत्तर दिशा की ओर मुख कर आसन पर बैठ जाएं और अपने सामने चौकी पर पीले रंग का आसन बिछाकर बीच में चावलों की एक ढेरी बनाकर उस पर धनाधीश कुबेर यंत्र आप स्वयं बाजार से खरीदकर ला सकते हैं। उसे गंगा जल से शुद्ध करके उपयोग कर सकते हैं। उसी को उस पर स्थापित करें चावल की ढेरी पर और कुमकुम, अक्षत, पुष्प द्वारा पूजन करें। सर्वप्रथम भगवान शंकर का ध्यान पारदेश्वर शिवलिंग या पारद शिवलिंग में साक्षात शिव स्वरूप का दर्शन कर संक्षिप्त पूजन करने के पश्चात अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हाथ में जल लेकर संकल्प करें और उस जल को भूमि पर छोड़ दें। उसके बाद कुबेर माला या लाल चंदन की माला से इस मंत्र का 5 माला जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं कुबेराय वैश्रवणाय धन समृद्धि देहि देहि नमः। फ्रेंड्स, ये मंत्र आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में वीडियो स्क्रीन पर निरंतर चलता हुआ मिलेगा। आप इस मंत्र को ध्यान से पढ़ें और इसका पूर्ण रूप से सही उच्चारण करें। पूजन के बाद पूरे परिवार सहित सर्वप्रथम भगवान शिव की आरती करें। उसके बाद लक्ष्मी जी की आरती करें। आरती संपन्न करने के बाद ताम्रपात्र में रखे जल का आचमन कर परिवार के सभी सदस्यों को आचमन दें। यह एक विलक्षण प्रयोग है, प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए, जिससे कुबेर का घर में पूर्ण रूप से निवास हो सके। लक्ष्मी अर्थात धन, सौभाग्य, श्री वृद्धि तुरंत लाभकारी यह कुबेर सिद्धि प्रयोग है। ऐसे विलक्षण धनाधीश कुबेर यंत्र का घर में पूजन मात्र से ही प्रचुर रूप से धन प्राप्त होता है। लक्ष्मी प्राप्ति, आकस्मिक धन प्राप्ति, ऋण निवारण, अखंड सौभाग्य, भाग्योदय संपन्न करने के उपरांत धनाधीश कुबेर यंत्र को पारदेश्वर शिवलिंग के पास ही रहने दें तथा कुबेर माला को धारण कर लें। यह कम से कम 40 दिन तक करें तो अति उत्तम होगा। इस साधना के लिए सामग्री आप नोट कर लें। इसमें चाहिए आपको पारदेश्वर शिवलिंग या पारद शिवलिंग, धनाधीश कुबेर यंत्र एवं कुबेर माला या लाल चंदन की माला। अब चर्चा करते हैं महाशिवरात्रि और पारदेश्वर साधना के बारे में। भगवान शिव स्वयं अकिंचन हैं, किंतु ब्रह्मांड की सब संपत्ति
उन्हीं से उत्पन्न हुई है। वह मरघट में रहते हैं किंतु तीनों लोकों के स्वामी हैं। वह भयंकर रूप में हैं तो शिव अर्थात कल्याणकारी भी हैं। शिव के वास्तविक तत्व रूप को कोई समझने वाला है ही नहीं। भगवान शिव तो संपूर्ण रूप से भावनामय हैं। किसी भी देवी या देवता से कहीं अधिक भगवान शिव की अपेक्षा और कौन देवता हो सकता है जो क्षण मात्र में व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण कर सकता हो अथवा उसकी समस्याओं का निवारण कर सकता हो। इसी कथन या चिंतन को ध्यान में रखकर कुछ उपाय आपको बताए जा रहे हैं जिन्हें भगवान शिव के सर्वाधिक आनंदकारी दिवस महाशिवरात्रि पर संपन्न कर साधक गण अपनी अभीष्ट या मनोकामना प्राप्त कर सकते हैं अथवा किसी भी समस्या का निवारण भी कर सकते हैं। साधक अपनी रुचि व क्षमता के अनुसार एक या एक से अधिक प्रयोग के लिए स्वतंत्र हैं। प्रयोग कुछ इस प्रकार हैं जो कि निश्चित रूप से भाग्योदकारी लाभदायक सिद्ध होंगे ही। आय के साधनों में वृद्धि के लिए प्रयोग इस प्रकार है। परिवार अथवा किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन का आधार अर्थ धन ही होता है। इस तथ्य को आज के भौतिक युग में नकारा नहीं जा सकता। केवल धन का एक बंधा बंधाया जरिया ही नहीं, व्यक्ति धन प्राप्ति के अन्य मार्गों के लिए भी बहुत प्रयोग संपन्न करता है। साधक पारदेश्वर भगवान को प्राप्त कर या पारदेश्वर शिवलिंग या पारद शिवलिंग को प्राप्त कर उसका पंचोपचार पूजन कर चंदन पुष्प व अक्षत से ये मंत्र शम ह्रीम शम का 1001 बार जाप करें। दूसरे दिन उसे यथास्थान स्थापित करें तो उसे विभिन्न रूपों में आकस्मिक धन की प्राप्ति जीवन में निरंतर होती ही रहती है। इस साधना को आप रोज भी कर सकते हैं। अखंड लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक विलक्षण साधना आपको अभी बताई जा रही है। वह इस प्रकार है। सामान्यतः साधकों की यह धारणा होती है कि यदि जीवन में धन की प्रचुर प्राप्ति करनी है तो लक्ष्मी की साधना करनी चाहिए। यह सत्य भी है, किंतु पूर्ण सत्य नहीं है कि लक्ष्मी अपने श्री स्वरूप में अखंड स्वरूप में केवल भगवान शिव की कृपा से ही जीवन में प्रकट हो सकती है। महाशिवरात्रि की रात्रि में 11 बजे के आसपास किसी ताम्रपात्र में पारदेश्वर शिवलिंग के सामने तंत्रोक्त फल या नारियल रखें, जटायुक्त नारियल। उसके समक्ष इस मंत्र का 1001 बार या 10 माला जप करना अत्यंत तीव्र तंत्रोक्त उपाय है। मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीम एम ओम। अगले दिन तंत्रोक्त फल या जटायुक्त नारियल कुछ दक्षिणा व अक्षत के साथ किसी देवी मंदिर में भेंट चढ़ा दें तथा नित्य इस मंत्र का जाप बताए विधान के अनुसार करते रहें। निश्चित लाभ होते देखा गया है। वास्तु भूमि तथा ग्रह दोष निवारण के लिए भी इस रात्रि को यह प्रयोग संपन्न कर सकते हैं, जिसके बारे में अभी आपको बताया जा रहा है। फ्रेंड्स, व्यक्ति जहाँ रहता है अथवा जिस स्थान पर रहकर वह अपना व्यापार आदि करता है, उस भूमि का भी अपना दोष या गुण होता है जिसकी रश्मियाँ प्रभावित करती रहती हैं। अनेक बार तो ऐसा भी देखा गया है कि कोई व्यक्ति किसी साधना अथवा जीवन यापन में सब ओर से हार कर असफल बैठ जाने के बाद जब अपनी भूमि या अपना अथवा गृह व्यापार स्थल का शोधन करवा लेता है तो एकदम से आशातीत सफलता मिलने लग जाती है। महाशिवरात्रि की रात्रि में 10 बजे किसी ताम्रपात्र में भगवान पारदेश्वर शिवलिंग को रखकर उस पात्र को काले वस्त्र पर स्थापित करें। इस मंत्र का 91 बार जप करने से के पश्चात पारदेश्वर भगवान को व्यापार स्थल में रख दें। भूमि, भवन तथा व्यापार संबंधी सारे दोषों से मुक्ति प्राप्त होती है। मंत्र है ओम श्रीम एम ओम। व्यापार में आ रही समस्या और गिरावट की समाप्ति के लिए भी
आप इस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं। प्रातः व्यक्ति के श्रेष्ठ परिवार में जन्म लेने के पश्चात भी जब अपने यौवन काल में नौकरी या व्यापार को संभालने की स्थिति में आता है, तब वह विविध कारणों से, जिसमें पितृदोष आदि भी सम्मिलित होते हैं, वह पूर्व की स्थिति को खो बैठता है तथा आर्थिक व सामाजिक रूप से अवनति की ओर अग्रसर होने लगता है। यह मन को मत कर रख देने वाली स्थिति होती है। इसकी समाप्ति के लिए साधना का अवलंबन लेना ही चाहिए। ऐसे में चाहिए कि वह पारदेश्वर भगवान की प्रतिमा को प्रातः स्थापित कर इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम क्लीम ह्रीम क्लीम ओम। आगे 5 दिनों तक नित्य जप करते रहने के बाद अन्य पूजन सामग्रियों को नदी में विसर्जित कर दें। संभव हो तो रोज 1 माला जाप रुद्राक्ष माला से करते रहें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी बुद्धि, विवेक और आस्था का प्रयोग करते हुए इन सरल उपाय को जरूर करें और आनंदमय जीवन व्यतीत करें। ओम नमः शिवाय।